जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह, मेरे साथ हैं सहयोगी रंजीत जी। देखिए, कुर्मी और आदिवासी दो ऐसे मुद्दे हैं अभी जिस पर खूब सियासत हो रही है और हर कोई चाहता है कि इस मुद्दे पर राजनीति कर अपना चेहरा चमका लिया जाए, अपनी सियासत चमका ली जाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई शख्स हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो। आप भी जान रहे हैं कि अब देखिए, कुर्मी वाले अलग रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं भाई, वो कि उन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाए। जंतर मंतर पे कल उन्होंने कल जंतर मंतर की तस्वीर आपने देखी, भले ही वो क्लोज फुटेज था सारा, लेकिन आपने देखा कि लोगों ने हंगामा किया। लेकिन कल जब प्रदर्शन हुआ तो ये भी जाहिर था कि अगर कुर्मी समुदाय ने प्रदर्शन किया है तो भाई उसका जवाब भी कुछ आना था। तो इसी को लेकर आज केंद्रीय सरना समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। केंद्रीय सरना समिति है, उसके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको उन्हें सुन लेना चाहिए, ताकि हमारी बातें उनको वो कैसे जस्टिफाई करती नजर आएंगी तो आपको अब समझ में आएंगी। तो पहले सुन लीजिए कि अजय तिर्की क्या कह रहे हैं। सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कैसे समझाया है कि कुर्मी और आदिवासी अलग अलग हैं। सुनिए उन्हें। जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जिस तरह से लोग, कुर्मी महतो लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, आदिवासी दर्जा लेकर के जिनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोना में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा कर रखा है तो वो है आदिवासी। और आदिवासी बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पूरा उन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से उन लोगों हिंदू को फॉलो करते हैं और वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं। और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है, सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी विधि विधान है हम लोग पाहन के द्वारा, पाहन की अगुवाई में करते हैं। और हम लोग का जो भी पूजा पाठ होता है अपने अखड़ा में होता है, अपना सरना स्थल में होता है, उसी के माध्यम से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। जो कि ये हमारा कोई बनाया गया नहीं है, ये हमारा पुरखा दर पुरखा हमारा एक मिला गया हमारा अधिकार है। और उस अधिकार को अगर कोई छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इस विरोध के लिए हम लोग आने वाले जो संडे है, संडे जो अभी जो हमारा आने वाला संडे पड़ेगा, क्या तारीख पड़ेगा? 14 तारीख। ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होगा, हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और गोला चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए, फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए, हम लोग मैन रोड होते हुए, फिर अल्बर्ट टेका चौक मैन रोड होते हुए, फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुंचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आप प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, हम उसके समर्थन में रहेंगे, सबसे पहला खड़ा लाइन में रहेंगे, उसको मदद करेंगे। वो अपने हक अधिकार की बात करे बिना आदिवासी दर्जा मांग किए हुए, हम उसकी बात करेंगे। और जिस तरह से उन लोगों ने कहते हैं कि रेल रोकेंगे, हम लोग ट्रेन रोकेंगे, मैं कह देना चाहता हूँ जिस दिन लोगों ने रेल रोकने का काम करेंगे उस दिन यही अजय तिर्की अपने पूरे समाज, अपने संगठन के साथ हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे उसके खिलाफ में। अजय जी, आदिवासी समाज की पहचान 12 माह से 13 पद से होती है। कुर्मी समाज भी दावा करता है कि हमारी भी संस्कृति वैसे ही है, तो फिर वो अलग कैसे है आदिवासी? उससे पूछिएगा कि उनका अखड़ा कहाँ है, उनका पाहन कहाँ है, उसे जरा पूछिएगा कि कौन सा उनका ढाक नगाड़ा बाजा बजता है, पूछिएगा उनसे। हमारा उराव, मुंडा, खड़िया और संथाली का सबका अलग अलग ढाक नगाड़ा मांदर मिलेगा। तो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से संथाल समुदाय के लोग, मुंडा समुदाय के लोग, उराव समुदाय के लोग कुर्मियों का आरक्षण खा के बैठे, इसीलिए जो उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, कोई किसी का आरक्षण नहीं खाया है, अनर्गल बयान नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। यहाँ बाबा राव भीम अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है, उस संविधान में आज हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको उससे दिक्कत होती है और वो हमेशा आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अधिकार वो लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं। अगर इस बात को मानते हैं कि 1931 से पहले जो
समुदाय के हैं वो जनजाति थे? जनजाति थे तो पूछेगा उनको हटाया क्यों गया? वो हटाया कोई नहीं है, वो खुद अपने आप को हटाए हैं। वो कहते थे कि हम आदिवासी सुपर है, हम ब्राह्मण है, आपका क्या बोलते हैं शिवाजी हाँ क्षत्रिय कहते थे, ये क्या बोलते हैं शिवाजी के वंशज है हम लोग। वो कहते थे हम शिवाजी का वंशज है, हम लोग आदिवासी से मेल नहीं खाता, हम लोग आदिवासी से ऊपर है, वो लोग खुद कहते थे। देखिए पूर्वज गलती किया, पूर्वज करता उसी के लिए आप खाते हैं। आप हमारा एक चीज लाइन में कहना है कि आप जो भी करते हैं उसका आपका आने वाला पीढ़ी ही खाता है। तो आप जो किए हैं आपका पूर्वज उसी का ना देन है। अब वो आप कहेंगे हम अपने अधिकार की बात करें तो हम भी अपने अधिकार की बात करें, स्वतंत्र रूप से हम भी अपना अधिकार है अपना, हम सब चीज को बचाने के, जल जंगल से लेकर संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर से लेकर आरक्षण को बचाना हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी अधिकार है, हम भी उसको बचाने के लिए आगे आएंगे। स्वतंत्र रूप से सब लोग अपना अपना अधिकार, अपने हक अधिकार की मांग करना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम अपना अधिकार को छीनने किसी भी तरीका से किसी भी समुदाय को नहीं देंगे। दादा 1901, 11, 21 और 31 की जनगणना में उनका कहना है कि वो एसटी सूची में, आजादी के बाद जो जनगणना हुई उनसे उसको एसटी सूची से हटा दिया गया, वही हक के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनको एसटी सूची में रखा गया था, मान लिया, तो उनको हटाया कैसे? उन लोगों ने खुद कहा सरकार को कि हम लोग आदिवासी दर्जा से ऊपर आते हैं, हम लोग आदिवासी दर्जा में मत गिनती के लिए हम लोग उसके ऊपर है। और हाईकोर्ट में देखिएगा, बंगाल के हाईकोर्ट, कलकत्ता के हाईकोर्ट में उसे इस केस से खारिज भी किया गया है। तो हम लोग तो मानते थे शुरू में थे तो अब रहना चाहिए था, अब क्यों हटे? अगर इस तरह की बात है तो इसको जानने समझने की बात है। उन लोगों ने खुद अपने आप को हटाया है और कोई किसी को नहीं हटाया गया, सरकार का किसी भी सरकार ने उनको नहीं हटाया गया। जब अपने खुद मांग करते हैं कि रहना चाहिए, तो साफ तौर से यह झलकता है कि आप आदिवासी का हक और अधिकार को, जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो आदिवासी को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को खाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। दादा वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी बनाया गया, वैसे ही आप फार्मिंग ट्राइब के नाम से अलग कैटेगरी बना दो, कुर्मियों को उसमें डाल दो, इससे क्या आपत्ति है क्या? देखिए, हम एक ही चीज करना चाहते हैं, अगर वो आदिवासी दर्जा की मांग करना चाहते हैं तो हम आदिवासी बनाने के लिए एग्री है, लेकिन जो आदिवासी का अधिकार है वो नहीं मिलेगा। आप उससे पूछेगा, जो भी उसके अध्यक्ष है उनसे पूछेगा, जो उनको अगुवाई कर रहे हैं उनसे पूछेगा कि आदिवासी सूची में चलिए हम लोग बना देते हैं, लेकिन जो आदिवासी का अधिकार जो संविधान में जो मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं भी जो अधिकार जो हमको मिलता है उस अधिकार उसको नहीं मिलेगा। इससे आप पूछेगा तो क्या वो कभी भी आदिवासी बनना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि आदिवासी का जो अधिकार जो मिलता है उस अधिकार को खाने के लिए वो लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। तो सुन चुके हैं आप रंजीत जी, ये बड़ा मुझे मतलब इस पूरे बातचीत में मुझे जो एक चीज सबसे पहले जाननी है वो ये कि हिंदू धर्म में पुरोहित आते हैं, पुजारी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वो अलग हैं, क्योंकि आदिवासी लोग पाहन के पास जाते हैं, मड़ई जाते हैं, वो पूजा करते हैं। उधर मंदिर है तो इधर मड़ई है, उधर पुजारी है तो इधर पाहन है, ये बता रहे हैं ना, अलग है, इसलिए अलग हो गए। तो वो कैसे हो सकते हैं आदिवासी? कुड़मी का जो पूजा पाठ का तरीका है, जो उनका धर्म जो अनुसरण करते हैं, वो हिंदुओं से मिलता जुलता है, तो वो आदिवासी नहीं हो सकते। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जब उनके पूजा पाठ का तरीका अलग है और वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं, तो जो गिरजाघरों में जाकर घंटियां बजाते हैं, कैंडल जलाते हैं, वो एसटी कैसे हो जा रहे हैं? नहीं, इस सवाल को तो अजय तिर्की कभी आज तक उन्होंने नहीं बोला कभी भी। नहीं, ये मेरा सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ ये भाई। अजय तिर्की भी ये जो कहते हैं कि जो मंदिर में जा रहे हैं कुर्मी समाज के लोग तो आदिवासी नहीं है, लेकिन अजय तिर्की ने आज तक नहीं बोला कि जो चर्च जा रहे हैं या बौद्ध मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो वो जो है आदिवासी नहीं हो सकते। तो उनका स्टैंड दोनों जो है अलग अलग क्लियर है इसमें है कि, और कुर्मी समाज के लोग में भी ये है डिफरेंस है। कुछ लोग अपना अलग अलग प्रकार से, कई लोग तो आदिवासी से काफी आदिवासी समाज जो मौजूदा उनसे उनका रीति रिवाज बहुत मिलता जुलता, काफी मिलता जुलता है। कुछ लोग थोड़ा सा जो आधुनिकता की ओर चले गए, थोड़ा सा उससे वो अलग मानते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि सियासत इस पे जोर शोर से हो रही है, सियासत का विषय होना नहीं चाहिए था, क्योंकि होना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि एक समाज है जो कुर्मी समाज है, वो मांग कर रहा है कि उसको आदिवासी में सूची में हमको शामिल कर दिया जाए, है ना। लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने हिसाब से मांग रहे हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे
तो उसको माना जाएगा, नहीं करेंगे तो उसको नहीं माना जाएगा। ये केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन अगर वो मांग करे तो दूसरे तरफ से क्यों लोग उसका आपत्ति जता रहे हैं? वही हाँ, बात ये है। ज्यादा हाँ, दिक्कत हाँ, वाली हाँ, बात लग रही है कि और सबसे कि हम आपको शामिल होने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। और सबसे अरे देखिए- आपके हाथ में थोड़े आपको शामिल होने नहीं देना, क्या करना है? मजेदार चीज क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से आपको शामिल नहीं होने देंगे। हाँ। अगर आपने रेल रोका है हाँ, तो अगर आपको एसटी में शामिल कर लिया गया तो हम हवाई जहाज रोक देंगे। ये किस तरह की सियासत है? मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि उन्हें एसटी समाज में ना शामिल किया जाए, उस सूची में उन्हें ना लाया जाए, तो इसके लिए आप हवाई जहाज रोक देंगे। नहीं, इस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने दिखाया जो, उसमें तो लग रहा है कि जो अजय तिर्की जी के ही हाथ में है कि उनको शामिल करना है कि नहीं शामिल करना। वही डिसाइड हाँ, करेंगे। वही डिसाइड करें। हाँ। अच्छा, अपने तरफ से उन्होंने एक ऑफर भी दे दिया है। ऑफर भी दे दिया है कि उनका कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग जो है आरक्षण के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार में, या राजनीतिक रूप से हमको मेराधिकार छीनने के लिए वो शामिल होना चाहते हैं। अगर ये सब वो नहीं मांगे, अपने मतलब मेरा रिजर्वेशन नहीं मांगे, होना चाहते हैं, हाँ, तो क्या तब वो शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर भी दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये ऑफर बुरा ऑफर भी नहीं होता अगर कुर्मी समाज के लोग अपना प्रतिनिधि अगर ये बातों को कर लेकिन फिर तो वही बात हो जाएगी ना, अगर उनको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर वो एसटी की सूची में शामिल होना क्यों चाहेंगे? ये भी तो एक सवाल होगा फिर उनके लिए। आरक्षण की बात अभी तक कुर्मी समाज के लोग नहीं कहते हैं। उनको कहते हैं कि मेरी पहचान का विषय है। आप ये पहचान का विषय है, लेकिन आप अगर पूरे सिनारियो को देखें, जितने लोग हैं, अब यहीं से सवाल उठ रहा है ना। वो कह रहे हैं कि आपके पूजा पाठ का तरीका अलग है, आपको हम ऐसे ही लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो जब ये क्राइटेरिया कुर्मी वालों के लिए है तो भाई ये क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं है? ये ईसाई समुदाय के लिए क्यों नहीं है? अगर मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ चीजें रेगुलेट करते हैं तो अगर ये नियम मेरे लिए है, मैं हिंदू हूं, अगर मैं पूजा कर रही हूँ, अगर मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर मैं पुजारी को बुला रही हूँ, तो अगर मैं आपके समाज से बाहर हूँ, तो फिर अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप प्रिस्ट से मिल रहे हैं, तो आप कैसे हमारे समाज में आ सकते हैं? नहीं, वही तो जो संवैधानिक व्यवस्था भी वर्तमान में है वो धर्म आधारित उसमें नहीं है। धर्म आधारित है ही नहीं। ये जो वो कह रहे कि चूंकि वो हिंदू है इसलिए नहीं हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी तर्कसंगत, इसको नहीं माना सकता है। और देखिए, कुर्मी समाज की अपनी पीड़ा है, क्योंकि झारखंड आंदोलन में उनकी अपनी भूमिका रही है। जब राज्य बंटवारा जब हुआ तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको भी उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। और आदिवासी समाज के, अजय तिर्की तो खैर अभी जो अपना सरना समिति चला रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के कई विद्वान जैसे रामदयाल मुंडा जैसे लोग भी जो है इस बात को मान चुके हैं कि कहते थे कि कुर्मी जो है आदिवासी में ही है। बिल्कुल। और साथ ही सामाजिक क्षेत्र के बात लोगों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र के भी लोग, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कभी कहा, कभी बीजेपी ने भी इस बात का समर्थन किया था। अर्जुन मुंडा को कैसे भूला जा सकता है? लक्ष्मण गिलुआ जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ। तो 2019 के चुनाव के समय में समर्थन लेने उन्होंने कहा था कि इस बात को हम लोग करेंगे कि आदिवासी को कुर्मी में शामिल करेंगे। और आजसू पार्टी तो रेगुलर है, जेल के चीज में आ गए। तो राजनीतिक अलग अलग दलों के लोग भी इसको कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का भी सिग्नेचर है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल किया जाए। लेकिन अब है कि जो हम लोगों की बात यही है कि जब कोई मांग रहा है तो उसको केंद्र सरकार को देना है। इधर से जो विरोध का स्वर जो होता है कि हम आपको शामिल होने नहीं देंगे, और वो तरह तरह की बातें जो की जाती है कि आप हिंदू मानते हैं। अच्छा, अजय तिर्की वाले बात पे एक नई बात मुझे लगी, कई लोग आदिवासी समाज के अगुवा जो है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। कुर्मी समाज के लोग कहते हैं कि हम लोग 1951 से पहले तक हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे, है ना। कई आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग कभी थे ही नहीं। हाँ, है ना। नहीं, और अजय तिर्की तो खुद ही कह रहे हैं कभी थे, तो खुद कह रहे हैं बाद में अलग हो गए, अभी हम लोग होने। और ये भी कह रहे हैं कि किन्हीं ने उनको अलग नहीं किया है, ये खुद अलग हो गए हैं, ये भी कह रहे हैं। ये सब बातें देखिए डॉक्यूमेंट में जब आएगी ना, सारी बातें, कुछ बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें करके अगर कोई आदिवासी है, मान लीजिए कोई आदिवासी है, अगर वो खुद से कहता भी है कि हम आदिवासी नहीं है, तो क्या उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा? बिल्कुल वही चीज है। तो अगर वो करे कि हम आदिवासी सूची से वो खुद ही कह दे कि हम अलग हो जाए, तो वो अलग हो जाएंगे? अलग हो जाएगा, अलग हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आदिवासी है, अगर हम लोग मान ले के लिए कि किसी ने कोई आदिवासी परिवार है, कोई आदिवासी व्यक्ति है, वो अगर अभी कह दे, अल्लाह का हाथ उठाएगा कि नहीं अब हमको आदिवासी में हमको मत रखो यार, तो क्या वो आदिवासी उसको उससे हटा दिया जाएगा उसको? सही बात है। अगर कोई पहले था तो उसका एक आधार है। अब यह बात है किन परिस्थितियों में उसको हटाया गया,
जैसे कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि वो एक बाय मिस्टेक हो गया, और उनके पास कहते हैं मेरे पास प्रमाण भी है कि मिस्टेक, गलती से मेरा नाम छूट गया है। अब वो है कि दोबारा उसको दर्ज कराने ऐड के बाद कैसे ऐड कराया किया जाए, हाँ। इसका संघर्ष वो कर रहे हैं। अब इसमें बात है कि अब नहीं तो हाँ। इस तरह के जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, जैसे सरना समिति, वो कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, तो ये जिम्मा किसी संगठन या संस्था का तो है नहीं। ये तो अब सीधे सीधे केंद्र सरकार के पाले में है कि केंद्र सरकार जो फैसला लेती है, क्या ये लिस्टेड होने चाहिए, कुर्मी को उस सूची में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये केंद्र सरकार का जिम्मा है। जनजातीय मंत्रालय को ये करना बिल्कुल, हाँ। और हाल फिलहाल में भी कई जातियों को उसमें शामिल किया गया है। और आज जब सुदेश महतो जो आज सुप्रीमो है, उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कुर्मी अपनी जाति का नाम लेके नहीं बोला, क्योंकि वो खुद भी कुर्मी है। उन्होंने कहा कि कुर्मी और भी लोग भी अगर है उसका को फुलफिल करते हैं तो उनको और भी लोग उनको भी ऐड किया जाए, भी ऐड किया जाना चाहिए। अगर कोई आदिवासी है तो उसको आदिवासी की सुविधा मिले, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। मैंने कहा कि संगठन ऐसा संगठन है जिसने इस संदर्भ में आजाद भारत से पूर्व के सारे गजट को आंकड़ा और आधार पर हम इस बात का हमेशा जिक्र करते रहे हैं, न केवल जिक्र कर रहे हैं बल्कि हम चाहते हैं कि इसका निर्णय होना चाहिए। एक बड़ा समुदाय, बड़ा जाति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है। हम लोग इसके साथ हैं और हमारा संगठनिक रूप से भी हमारी विषय में हमने इसमें रखा है। इनके साथ साथ और भी लोगों को भी हम चाहते हैं कि जो भी इस तरह से जो जुड़े हुए हैं उन समुदाय पर जल्द से जल्द निर्णय आना चाहिए, ताकि लंबे समय से अधिकार से वंचित या फिर उसका जो सोशल जस्टिस वाला न्याय होना चाहिए उससे वंचित एक समाज को नहीं रखा जाए। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आदिवासी की परिभाषा गढ़ेगा कौन? हाँ। सबसे बड़ी बात है, अब कोई संगठन या संस्था तो आदिवासी की परिभाषा गढ़ेंगी नहीं। देखिए, जब बिहार जब राज्य था, झारखंड नहीं था, तो आप परसेंटेज में आपकी आदिवासियों की संख्या कम थी, तो वहाँ 27% बिहार, उस जगह वहाँ आरक्षण नहीं था। 27% बिहार में नहीं आरक्षण आदिवासियों को। यहाँ पे चूंकि झारखंड अलग बनने के बाद आपकी संख्या अधिक हो गई, तो आपको नौकरी के में आरक्षण की बात कर रहा हूँ, आपको 27% आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण 14%, हाँ। अगर उसमें आपकी कोई जाति ऐड हो जाती है, जैसे कुर्मी अगर ऐड हो जाती है, तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो उसके अनुसार आपका दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ जाएगा, उसमें वो आपका हक तो कैसे और किसी का हक नहीं मारा जाएगा, बल्कि वो दायरा बढ़ेगा तो बाकी मुझे लगता है कि फायदा ही होने वाला है लोगों को जो इससे जुड़ेंगे और जो पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि आप जैसे सुन रहे हो, वो तो कह रहे हैं ना कि आप आरक्षण के लिए आ रहे हैं और आप आदिवासियों का हक मार रहे हैं। आप आदिवासियों का हक मार रहे हैं। जो है, मुझे जो लगता है कि राजनीतिक जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है इसमें, जब ये विवाद खत्म हो जाएगा अगर तो शामिल हो जाते हैं तो। जो रोजगार के में है या समाज लोग जो गांव में जो लोग रहते हैं, जिनका जीवन यापन चलता है, उनको तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा दिखता है, मेरा जो अनुमान है। लेकिन जो पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो इसी मुद्दे पर जो विधायक या सांसद को चुनाव लड़ते हैं, उनको लगता है कि अगर एसटी सीट से हम लड़ रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं, अगर उसको भी शामिल कर दिया जाए, वो भी एसटी सीट से लड़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, हमारी बढ़ जाएगा, तब दिक्कतें वहां पर होंगी। नौकरी वगैरह में या आम जीवन में तो उसका कोई असर, उसको नुकसान होता दिखाई नहीं देता है। देखिए, झारखंड के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आदिवासी और कुर्मी ये दो एक ऐसा पहिया है जो इस गाड़ी को चला रहे हैं। यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ का रीति रिवाज हो, यहाँ की परंपरा हो, आप इन दोनों में से किसी एक को अलग नहीं कर सकते। आप जब से अगर आप कहें कि झारखंड अस्तित्व में आया तो आप आदिवासियों के बगैर इसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कुर्मी को भी दरकिनार करके इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दोनों की सहभागिता से मैंने कहा कि ये दो पहिए हैं और इसी आधार पर ये राज्य चल रहा है। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो ये कोलैप्स वाली स्थिति होगी। तो अगर ये एसटी में अपने को शामिल करने की मांग कर रहे हैं तो ये फैसला किसी संगठन या संस्था को तो लेना नहीं है, ये फैसला अब केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार अब देखेगी कि क्या वाकई इन्हें उनमें लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और खास बात यह कि आज अगर आप सुदेश महतो को सुनेंगे तो आपको राजनीति का एक बहुत बेहतरीन चेहरा देखने को मिलेगा इस मुद्दे पर। कम से कम तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ कुर्मी ही क्यों, और भी कई ऐसे लोग जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका अस्तित्व इस चीज से जुड़ा है, वो उन्हें भी लिस्टेड किया जाना चाहिए। तो ये आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। राजनीति जो छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीति करते हैं ना, अगर उन्हें राजनीति की गंभीरता को समझना है तो इस बयान को भी समझना चाहिए। बहरहाल
कुर्मी एसटी में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, रेल टेका होगा तो उसके बाद हवाई जहाज रोका जाएगा या नहीं, ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे और उसके अंदर की खबर भी दिखाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।